नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान में पर्यटन। ये एक मैराथन वीडियो है। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में मिलने वाली है। आरपीएससी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। मित्रों, यहाँ पर एक पूरा प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैं आपको पर्यटन विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाएँ, पर्यटन सर्किट तथा पर्यटन उत्सव, इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे नई वीडियो का अपडेशन मिलते रहें। मित्रों, यदि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी आप मुझे भेजें। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान में पर्यटन संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न, विनायका हत्यागोड़ एवं कोरवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल है? लाइब्रेरियन पुस्तकालय 2016 में प्रश्न आ चुका है। विनायका हत्यागोड़ एवं कोरवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं, यह झालावाड़ जिले में स्थित है। उत्तर होगा झालावाड़ जिला। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा गुट सुमेलित नहीं है? पशुधन सहायक 2016 में प्रश्न आया है। एक तरफ दे रखे पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ है जिले। विरात्रा माता मंदिर बाड़मेर जिले में, बिल्कुल सही है। खामखा के 3 दरवाजे अजमेर जिले में, बिल्कुल सही है। बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा में, ये भी सही है। लेकिन बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर में, ये गलत है। उत्तर होगा बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन को व्यापक प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1988 और 1989, यानी यदि ऑप्शन आता है 1988-89 तो अपना उत्तर होगा यह है। यदि ऑप्शन आता है 1989 तो उत्तर होगा 1989 में पर्यटन ने, राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में अजमेर में की गई थी। अजमेर में 1978 ईस्वी में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई और यह प्रश्न सेकंड के लिए इंजीनियर परीक्षा 2010 में आ चुका है। और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं पर्यटन विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाएं। रमणीक झील योजना क्या है? रमणीक झील योजना, यह योजना 1 मार्च 2009 से शुरू की गई। इसमें फतेह सागर झील उदयपुर, सरोवर झील पुष्कर, आना सागर झील अजमेर, नक्की झील माउंट आबू शामिल है। इसके अलावा पिछोला झील उदयपुर भी इसमें शामिल है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि रमणीक झील योजना में कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर झील, आना सागर झील, सरोवर झील और एक अन्य झील जैसे सामर झील दे देगा तो उत्तर होगा हमारा सामर झील। तो इस तरह से यहाँ पर इस योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी योजना है पेइंग गेस्ट योजना। यह योजना 27 सितंबर 1991 से शुरू हुई है। 12 शहरों में ये संचालित की जा रही है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, 12 शहरों में ये योजना संचालित की गई थी। लगभग संपूर्ण राजस्थान में अब यह योजना पेइंग गेस्ट योजना संचालित हो रही है। तीसरी योजना है एडॉप्ट ए मोन्यूमेंट योजना। एडॉप्ट ए मोन्यूमेंट योजना क्या है? राज्य के संरक्षित स्मारकों में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निजी संस्थाओं का सहयोग लेने हेतु शुरू की गई योजना है। प्रश्न बन सकता है कि राज्य के संरक्षित स्मारकों में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पर्यटक सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निजी संस्थाओं का सहयोग लेने हेतु शुरू की गई योजना कौन सी है? तो वह योजना है एडॉप्ट ए मोन्यूमेंट योजना। मित्रों, प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA पाटा स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ? RS 1999 में प्रश्न आया है। राजस्थान को पर्यटन क्षमता के विपणन करने के लिए पाटा स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म समय असंगत है? योजना और प्रारंभ स्थिति। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 18 जनवरी 1997, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन 5 जुलाई 2001,
हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना 28 मार्च 1995, पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना प्रारंभ की गई थी 18 जनवरी 1997, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की जो स्थापना की गई थी या शुरू की गई थी 5 जुलाई 2001, बिल्कुल सही है। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना 28 मार्च 1995, यह सही नहीं है। पेइंग गेस्ट योजना 27 सितंबर 1991 में प्रारंभ की गई थी। 3 ऑप्शन सही है, तो हमारा उत्तर होगा 3, हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना 28 मार्च 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील समन्वित विकास हो सके या समन्वित विकास हो सके। तो यह प्रश्न जो है RAS 2007 में आ चुका है। पर्यटन क्षेत्र को जो है राज्य सरकार भौगोलिक स्थिति और संस्कृति ध्यान रखते हुए पर्यटन सेक्टर को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील समन्वित विकास हो सके। अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना, यह योजना आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु देव स्थान विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है। क्वेश्चन बन सकता है, देव स्थान विभाग द्वारा शुरू की गई वह योजना जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु मंदिरों के विकास में जन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित है या शुरू की गई है या की जा रही है, तो उसका नाम है अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना। डेजर्ट पुलिस क्या है मित्रों? डेजर्ट पुलिस यह योजना राज्य के निम्न जिलों में संचालित की जा रही है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, जालौर और पाली जिलों में डेजर्ट पुलिस योजना संचालित है। प्रश्न बन सकता है कि किस जिले में डेजर्ट पुलिस योजना नहीं है? ऑप्शन दे सकता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर। एक भिन्न ऑप्शन मिलेगा, जैसे अलवर भिन्न है तो आपका उत्तर अलवर नहीं होगा, तो इसलिए अलवर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है डेजर्ट पुलिस योजना बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू और जालौर पाली में चल रही है। अगला है बुद्धा सर्किट क्या है? बात हम कर रहे बुद्धा सर्किट की। बुद्धा सर्किट के तहत राजस्थान के किन जिलों में 3री सदी ईसा पूर्व से 8वीं सदी के मध्य बने ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने का काम किया जाएगा? देखो एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, बुद्धा सर्किट योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों में, राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिसमें 3री सदी से लेकर और 8वीं सदी के मध्य बने ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों को संवारने का काम किया जाएगा? तो वे जिले हैं जयपुर और झालावाड़। जयपुर वे झालावाड़ जिले बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। और ये बुद्धा सर्किट योजना क्या है? राज्य सरकार चीन, जापान, श्रीलंका, राज्य सरकार चीन, जापान और श्रीलंका सहित दक्षिणी एशिया के विभिन्न बौद्ध देशों के पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य में एक नया पर्यटन सर्किट बुद्धा सर्किट विकसित किया जा रहा है। तो विकसित कर रही है बुद्धा सर्किट। इसमें जयपुर और झालावाड़ के 3री सदी से 8वीं सदी के बीच बने बौद्ध स्थलों को संवारने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट क्या है? ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट यह मथुरा, वृंदावन, कैला देवी, बरसाना झील, अलवर और भरतपुर के मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। तो किस स्थान पर जो है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट चल रही है, इसकी बात करते हैं। मथुरा, वृंदावन, कैला देवी, बरसाना झील, अलवर और भरतपुर के मंदिरों को इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पंचकर्म केंद्र क्या है? राजस्थान के 7 केंद्रों पर ये केंद्र खुले जा रहे हैं पंचकर्म केंद्र। जयपुर, भरतपुर, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, बीकानेर और माउंट आबू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से पंचकर्म केंद्र नहीं खोला गया है, किस स्थान पर पंचकर्म केंद्र नहीं खोला गया है? तो आपको याद रखना है 7 केंद्रों पर पंचकर्म केंद्र चल रहे हैं। जयपुर, भरतपुर, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, बीकानेर और माउंट आबू। मित्रों प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युगम को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, ऊंट महोत्सव जैसलमेर और हाथी महोत्सव जयपुर। मित्रों ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मनाया जाता है, बिल्कुल सही है।
चंद्रभागा मेला झालावाड़ में झालरापाटन में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मित्रों बीकानेर जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो असंगत होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्रायंगल योजना में किन किन जिलों को शामिल किया गया है? डेजर्ट ट्रायंगल योजना में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों को शामिल किया गया है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों को शामिल किया गया है डेजर्ट ट्रायंगल योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर विमल शाही व लून शाही मंदिर कहाँ है? ये दोनों मंदिर आबू पर्वत पर है। आबू पर्वत माउंट आबू पर है। यह प्रश्न RS 2007 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित प्रमुख मेले और उत्सव। देखिए, ऊंट महोत्सव यह बीकानेर जिले में आयोजित किया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में, मरु महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों जैसलमेर जिले में आयोजित किए जाते हैं। बागड़ मेला कहाँ लगता है? बागड़ मेला डूंगरपुर में लगता है। दशहरा उत्सव यह कोटा में आयोजित किया जाता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर जिले में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, बेलूर महोत्सव अर्थात पतंग महोत्सव बाड़मेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ जिले में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में और कजली तीज ये भी पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है बूंदी जिले में। एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन सा है? एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो यह आयोजित किया जाता है कोटा में। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव पतंग महोत्सव जैसलमेर, बागड़ मेला डूंगरपुर, दशहरा उत्सव कोटा, मेवाड़ महोत्सव जयपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बेलूर महोत्सव बाड़मेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स कोटा और कजली तीज बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें राजस्थान की शाही शानो शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली पर्यटन रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स। इस रेलगाड़ी का नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह है शैक्षणिक पर्यटन, सहकारी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और साहसिक पर्यटन। पर्यटन के नवीन आयामों में शामिल नहीं है सहकारी पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और साहसिक पर्यटन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। और जानकारी ले लेते हैं। मित्रों, राजस्थान में बनाए गए रोपवे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में पहला रोपवे सूंडा पर्वत पर बनाया गया है भीनमाल में, 20 दिसंबर 2006 से ये प्रारंभ किया गया है। दूसरा रोपवे ये करनी माता मंदिर उदयपुर में बनाया गया है, 2008 से प्रारंभ है। तीसरा रोपवे सावित्री मंदिर पुष्कर में बनाया गया है, 3 मई 2016 से चालू हो गया है। और एक प्रस्तावित रोपवे और है रघुनाथगढ़ मंदिर से टोड रोप माउंट आबू में एक प्रस्तावित रोपवे है। तो राजस्थान में 3 रोपवे अब तक बन चुके हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला रोपवे सूंडा पर्वत भीनमाल 20 दिसंबर 2006, दूसरा रोपवे करनी माता मंदिर उदयपुर में 2008 से, तीसरा रोपवे सावित्री मंदिर पुष्कर 3 मई 2016 और प्रस्तावित रोपवे की बात करें हम तो ये रघुनाथ मंदिर से टोड रोप तक बनाया गया माउंट आबू पर। तो ये राजस्थान के प्रमुख रोपवे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RTDC। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? RTDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है सामोद पैलेस जयपुर। सामोद पैलेस जयपुर है राजस्थान का पर्यटन प्रथम हेरिटेज होटल। और जानकारी ले लेते हैं। मोस्ट नॉलेज हर्ष पर्वत सीकर में है। हर्ष पर्वत सीकर को पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पोर्ट चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है।
राज्य का पहला पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट कौन सा है? तो हर्ष पर्वत सीकर में है। इसको पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पोर्ट चुना गया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में प्रथम बार जनजातीय और धार्मिक क्षेत्र की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेवाड़ बागड़ धार्मिक सर्किट का विकास किया जा रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में प्रथम बार जनजातीय और धार्मिक क्षेत्र की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस सर्किट का विकास किया जा रहा है? मेवाड़ बागड़ धार्मिक सर्किट। राज्य का प्रथम राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? जोधपुर में। यह देश का तीसरा है और राजस्थान का या राज्य का प्रथम राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर है जो जोधपुर में बनेगा। गुड़ा बिश्नोइया जोधपुर तथा सूंडा माता जालोर में इको टूरिज्म सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, इको टूरिज्म सेंटर कहाँ है? तो गुड़ा बिश्नोइया जोधपुर और सूंडा माता मंदिर जालोर। सुगाली माता के मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सुगाली माता के मंदिर का निर्माण पाली में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों अभी बहुत सारी जानकारी आपको और देने वाला हूँ, आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पर्यटन के लिए किसका चयन किया गया है? नीमराणा, सामोद, मोलेला, उपरोक्त सभी। ग्रामीण पर्यटन के लिए उपरोक्त सभी का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। मरु त्रिकोण राजस्थान में संबंधित है पर्यटन विकास से। मरु त्रिकोण यह राजस्थान में पर्यटन विकास से संबंधित है। और जानकारी ले लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है कोटा में। यह 29 अगस्त 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था और यह चंबल नदी पर बनाया गया है। 60 मीटर की ऊंचाई पर है चंबल नदी की। 8 देशों की इसमें तकनीक ली गई है। भारत, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, यूक्रेन, दक्षिणी कोरिया की तकनीक इसमें काम में ली गई है। इसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 40 मीटर है और ये 6 लेन का बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। हैंगिंग ब्रिज ये कोटा में बनाया गया है। इसका उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और यह चंबल नदी पर बनाया गया है। 8 देशों की तकनीक इसमें काम में ली गई है। 8 देशों की तकनीक कौन कौन से देश इसमें ले गए हैं तकनीक के लिए? भारत, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, यूक्रेन, दक्षिणी कोरिया। और इस 6 लेन का है, 6 लेन का। चंबल नदी पर 60 मीटर ऊंचाई पर यह बनाया गया है। और बात करते हैं इसकी लंबाई है 1.4 किलोमीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। हैंगिंग ब्रिज की संपूर्ण जानकारी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1966 ईस्वी में की गई। 1966। केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास विभाग की जो स्थापना की गई थी अक्टूबर 1966 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 31 जुलाई 2010 को। 31 जुलाई 2010 को जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को वर्ष 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया? उस समिति का नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस समिति। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर पर्यटन को 1989 ईस्वी में उद्योग का दर्जा दिया गया। और इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं मित्रों, अलवर सर्किट में शामिल जिले हैं अलवर, सिलीसेड और सरिस्का। राजस्थान में 7 सर्किट बनाए गए हैं, ध्यान रखिए। मेरवाड़ा सर्किट में शामिल है अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। मरु त्रिकोण में शामिल जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मरु त्रिकोण में शामिल जिला नहीं है, तो मरु त्रिकोण में शामिल जिला है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। मेवाड़ सर्किट में आने वाले जिले हैं या आने वाले स्थान हैं उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद और डूंगरपुर। ये मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। ढूंढार सर्किट में आने वाली जगह है, स्थान है जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा और आभानेरी। शेखावाटी सर्किट की बात करें तो इसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू आते हैं। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, डीग और धौलपुर आते हैं। ये प्रमुख 7 सर्किट दिए गए हैं, आप इनको एक बार पुनः देख लें।
कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हवाई यात्रा से करने वाले न्यूनतम आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो यह दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। इसके तहत हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो पहले 70 वर्ष थी और अब ये कर दी गई है 65 यानी 65 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट ये कहाँ पर विकसित की जा रही है। हेरिटेज साइट, देश की पहली जियो हेरिटेज साइट यह विकसित की जा रही है रामगढ़ क्रेटर, ये आता है 12 में। यहाँ पर देश की पहली जियो हेरिटेज साइट विकसित की जा रही है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र सरकार की किस योजना के तहत राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, भवनों आदि का विकास करने की घोषणा की गई है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, तो वह योजना है हमारी धरोहर योजना। हमारी धरोहर योजना यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना है और इसके तहत, इस योजना के तहत राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थल, स्मारक और भवनों आदि का विकास किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा जा सकता है, हिंडोला महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। हिंडोला महोत्सव यह नारंगी मंदिर पुष्कर में श्रावण की छोटी तीज से बड़ी तीज तक आयोजित होता है। हिंडोला महोत्सव यह नारंगी मंदिर पुष्कर में आयोजित किया जाता है श्रावण की छोटी तीज से और बड़ी तीज तक हिंडोला महोत्सव आयोजित किया जाता है पुष्कर में। और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, प्रताप गौरव केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। प्रताप गौरव केंद्र का शुभारंभ उदयपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है धानक्या गांव जयपुर में। धानक्या गांव जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो वह है भारत के जयपुर व वाराणसी। जयपुर वाराणसी को 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने साझेदारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने यहाँ पर भारत को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो वह सिंगापुर ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। राजस्थान में पहला वैक्स म्यूजियम उदयपुर में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, राजस्थान में पहला वैक्स म्यूजियम की बात कर रहे हैं हम, तो पहला जो वैक्स म्यूजियम है ये उदयपुर जिले में बना है। दूसरा वैक्स म्यूजियम ये नाहरगढ़ जयपुर में बना है। नाहरगढ़ जयपुर में दूसरा वैक्स म्यूजियम बना है। विरासत नगरों की विशेषताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत नगर विकास और संवर्धन योजना, अर्थात हम बात कर रहे हैं हृदय योजना की। यहाँ पर हृदय योजना की बात हो रही है। हृदय योजना क्या है। हृदय योजना यह राष्ट्रीय विरासत नगर विकास और संवर्धन योजना है। ये विरासत नगरों की विशेषताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए शुरू की गई योजना है और इसकी जो शुरुआत की गई है 22 जनवरी 2015 को की गई है। 22 जनवरी 2015 को हृदय योजना शुरू की गई है और इसमें हमारे राजस्थान का अजमेर जिला शामिल है। राजस्थान का अजमेर जिला इस योजना में शामिल है। इसके अलावा जो हृदय योजना है वाराणसी, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी में
संचालित की जा रही है। तो हृदय योजना के बारे में पूछा जा सकता है। हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? अजमेर जिला शामिल है। 22 जनवरी 2015 को योजना चालू की गई थी, हृदय योजना। और यह योजना किस लिए चालू की गई थी? विरासत नगरों की विशेषताओं के संरक्षण और परिरक्षण के लिए योजना चालू की गई थी।